नमस्कार, संदीप सर, दून डिफेंस एकेडमी के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। हम बात कर रहे हैं यूपीएससी द्वारा 1 सितंबर को जो एनडीए और सीडीएस के एग्ज़ाम होने हैं, तो उसकी तैयारी कैसे करें, विषयवार हम बात कर रहे हैं अलग अलग फैकल्टी से जो हमारे यहाँ की दून डिफेंस एकेडमी की फैकल्टियाँ हैं। तो आज जो इस वीडियो में आप देखेंगे कि हम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे कि फिजिक्स कैसे आप तैयारी करनी है फिजिक्स को लेकर। तो हमारे साथ हैं फिजिक्स की फैकल्टी अंकित नोटियाल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, आपसे पूछते हैं कि बच्चे के मन में ये रहता है कि फिजिक्स का कितना पार्ट है, कितना अहम रोल है एनडीए और सीडीएस में। अच्छा, ओके सर। सर, जो आपके पास ये 1 सितंबर को होने वाला है, एनडीए और सीडीएस दोनों का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें अगर हम एनडीए की बात कर लें तो एनडीए में लगभग आप मान लीजिए 150 में से 25 क्वेश्चंस के अराउंड लगभग आप 15 to 20% मान सकते हो फिजिक्स से आते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि उसकी प्रिपरेशन करना, उसे काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना, ताकि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सको, एग्ज़ाम को अच्छे से स्कोर ला सको आप। जी, तो इसमें फिजिक्स के जो अलग अलग पार्ट हैं उसके बारे में थोड़ा बता पाएंगे? जी सर, इसमें फिजिक्स में जैसे बहुत सारे टॉपिक्स आपके लिए आ जाते हैं कि जैसे नॉर्मली आपका मैकेनिक्स आता है, ऑप्टिक्स आता है, ग्रेविटेशन आता है। तो इसमें देखिए 2-3 टॉपिक्स को आप मिस बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ऑप्टिक्स, मिस नहीं करना है। डायरेक्ट 4 से 5 क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से आते हैं, आपके पास मैकेनिक्स से आपके पास लगभग 8 से 9 क्वेश्चन मैकेनिक्स से बन जाते हैं, और ये बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम पूरे ओवरऑल फिजिक्स की बात करें तो उसमें लगभग आपके पास 25 में से 18-19 क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल आते हैं और 7-8 क्वेश्चन आपके पास मैथ्स वाले आते हैं, जो न्यूमेरिकल आते हैं। तो अगर बाई चांस कोई ऐसा हमारे पास बच्चा है जो बायो बैकग्राउंड से है, कई बच्चे हमारे पास कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं जिनकी 11th-12th में मैथ्स नहीं रहती है, वो भी थियोरी के बेस पे आराम से फिजिक्स को क्वालिफाई कर सकते हैं और अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जैसे अभी बहुत समय कम है एग्ज़ाम के लिए, 1 सितंबर के लिए लगभग 2 महीने अभी बचे हैं कोई केवल, तो इसमें कितना समय, कैसे तैयारी करें, थोड़ा सा प्रिपरेशन के बारे में। अच्छा, ओके। देखिए, जैसे अगर आप दून डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट हैं अगर, तो आपकी क्लासेस आपके चल ही रही होंगी और मोस्टली 50 to 60% आपका सिलेबस कवर हो चुका है। तो अब बच्चों के लिए मेन चीज़ ये रहती है कि अगस्त से पहले आप अपना कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कर लो, और फिर उसके बाद जो आपका 1 मंथ का टाइम पीरियड बचता है, देखो नोट्स आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। दून डिफेंस एकेडमी में आपको सारे प्रॉपर नोट्स लिखाए जाते हैं। अब आपको नोट्स नहीं पढ़ने हैं, अब आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है। जितने सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उससे आपको टाइम मैनेज हो जाएगा, कितना आता है, कितना टाइम किस क्वेश्चन को देना है। अब मेरी सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सजेशन है कि आप पहले थियरी वाला करिए। जनरली हमने देखा है एनडीए में जो न्यूमेरिकल पोर्शन आता है वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो आप थियरी वाले अटेम्प्ट कीजिए, और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया लगभग 17-18 क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं इससे सॉल्व। अच्छा, मार्केट में बहुत सारे प्रकाशक हैं, बहुत सारे राइटर्स की बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप जो हमारे बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको क्या प्रीफर करेंगे, कौन सी बुक्स पढ़ेंगे? अच्छा, ओके। सबसे पहले तो यूपीएससी करवाता है एनडीए, तो यूपीएससी के लिए सबसे बेस्ट बुक अगर हम बोले तो वो एनसीईआरटी ही रहती है, एनसीईआरटी से ही है। बट अगर आपको सेलेक्टिव एनडीए और सीडीएस सेलेक्टिव पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी तो बहुत लंबी है, अगर आपको सेलेक्टिव पढ़ना है तो आप हमारी सुपर साइंस नाम से बुक आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ सर। ये सुपर साइंस नाम से बुक आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, किसी भी मीडियम का स्टूडेंट हो। और ये अब तो अमेजोन पे भी अवेलेबल है, अमेजोन से भी आप घर बैठे ऑर्डर करवा सकते हैं इस बुक को। इसमें डिफेंस का एनडीए, सीडीएस, इवन दैट एयरफोर्स और नेवी की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है बुक। एमसीक्यूज हैं सर इसमें, तो एमसीक्यू जैसे अभी कहा ना, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो आप, जितना चाहो उतना कर कीजिए आप इससे। अच्छा, जैसे हम ऑनलाइन ऑफलाइन मॉक टेस्ट होते हैं एग्ज़ाम से पहले, और साल भर हर हफ्ते मतलब वीकली टेस्ट होते हैं, तो उसमें डिफरेंस क्या रहता है? अच्छा, ओके सर। वीकली टेस्ट जो होते हैं आपके, वीकली टेस्ट में हम क्या करते हैं, केवल 1-2 टॉपिक्स जो उस पूरे वीक में आपके चले हैं, तो वीकली टेस्ट का बहुत ज़्यादा फायदा होता है यहाँ पे, क्योंकि वीकली टेस्ट से आपको पूरे हफ्ते में 2 या 3 टॉपिक ही पढ़ने हैं, तो आप डिटेल में जितने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं उस पर। वहीं अगर हम मॉक टेस्ट की बात करें तो मॉक टेस्ट इनका निचोड़ है, आपको सारे टॉपिक्स आएंगे, उसमें से अब आपको देखना है कि कौन से आपके फेवर में है, किन की प्रिपरेशन आपने अच्छे से की है, उनको पहले अटेम्प्ट कीजिए, बाकियों को आप छोड़ दीजिए, या फिर अगर टाइम बच जाता है पूरा पेपर करने के बाद तब आप उनकी तरफ ध्यान दीजिए। मतलब वीकली टेस्ट और मॉक टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो इन जो वीकली टेस्ट या मॉक टेस्ट है, इनके फायदे क्या है बच्चों के लिए? क्योंकि कई बच्चे इसको बहुत हल्के में लेते हैं और नहीं
अटेम्प्ट करते हैं इनको, जी जी जी। तो उनके लिए सजेशन क्या रहेगा? हाँ जी, जो हम संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी में जो जनरली होता है हम लोग ऑफलाइन ही कराते हैं, उसका जो मेन पेपर है वो भी ऑफलाइन ही होता है। तो ऑफलाइन में आपको OMR शीट कैसे फिल करनी होती है, कहाँ पे आपके क्या क्या एरर हो सकते हैं, सारी आपको वीकली टेस्ट के दौरान, मॉक टेस्ट के दौरान क्लासेस में बताया जाता है। तो इससे आपको जो रियल में आप एग्जाम देने जब जाओगे, अगर बच्चा यहाँ पे वीकली टेस्ट, मॉक टेस्ट दे रहा है, तो जब आप मेन एग्जाम देने जाओगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा ऑड फील नहीं होगा। आपके लिए नॉर्मली ऐसा लगेगा कि अरे हाँ ये तो हम हर वीक देते ही हैं। मतलब फ्रेंडली हो जाएगा? जी बिल्कुल फ्रेंडली हो जाएगा, कोई प्रेशर नहीं रहेगा आप पे, सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी। चलिए धन्यवाद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.